क्या करना है, यह जानकारी आप में होनी चाहिए। प्रकृति जो है, प्रकृति में अनेकों प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं। तो आज के सुरक्षित शनिवार में ठनका से संबंधित, वज्रपात से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी, है ना। आप जानते हैं बरसात के दिनों में बिजली कड़कने लगता है, बिजली कड़कता है ना जी सर, और बिजली कड़कता है और वह बिजली गिरता भी है। क्या बिजली गिरने से भारी क्षति होती है, मानव जाति को भारी क्षति होती है ना। तो इससे बचने के लिए क्या क्या करना है ना। तो आप जानते हैं कि एकाएक जो है गर्मी का मौसम है, गर्मी से भरा हुआ मौसम है और एकाएक जो है प्रारंभ हो जाती है वर्षा, है ना। तो उसमें जो है बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बिजली क्यों गिरता है, यह समझने वाले। बिजली का मतलब ठनका, गड़गड़ाहट के साथ जो है जब ठनका जो है मतलब गिरता है, बिजली चमकता है। बरसात के दिन में बिजली चमकता है ना, रोशनी होती है ना आकाश में, और वह जो है एकाएक गिर जाता है धरती पर। तो उसकी चपेट में जो लगाते हैं वह कोई मर भी जाता है, कोई घायल भी हो जाता है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि जब बिजली चमके तो बड़ा बड़ा पेड़ जो है उसके नीचे खड़ा नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि पेड़ जो है सुचालक का कार्य करता है, बिजली का सुचालक का कार्य करता है, और वह जो है एकाएक बिजली के करंट को खींच करके अपने में समाहित कर लेता है, और उसके जिसके कारण कि अगल बगल का उसके नीचे जो भी लोग रहता है, व्यक्ति रहेगा या कोई जानवर रहेगा, उस पर असर हो सकता है ना। उसको उसके जान को खतरा है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर बिजली का पोल है ना, बिजली के पोल से भी आदमी को अलग रहना चाहिए, है ना। उसके अलावा वृक्ष है, वृक्ष के नीचे अगर झुंड में लोग जमा है तो प्रयास करना चाहिए कि झुंड में नहीं रहना है, तितर बितर हो जाना है और दूरी बना लेना है ना। घर में चले जाना है, खुले वातावरण में नहीं रहना है, क्योंकि शरीर भी विद्युत का सुचालक है, वह खींच लेता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल को क्या करना है, स्विच ऑफ कर लेना है, ठीक। मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। उसके अलावा बिजली से संबंधित कोई चीज़, जैसे कि आपका टीवी चल रहा हो तो टीवी को भी स्विच ऑफ कर देना है। उससे क्या होगा कि आपका टीवी क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। उसके अलावा अगर घर बन रहा हो आपका गार्जियन घर बनाता हो तो उसको कहिए कि कुछ उपाय करे उसमें, है ना। उसमें उपाय करे जिससे कि आपके घर को क्षति नहीं पहुंचे। जिला स्कूल का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यह बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, और उस जमाने में अंग्रेजों के काल में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ, और उस समय भी इस बिल्डिंग में तरित चालक का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर रड है ना, रड देखते हो निकला हुआ है ना, वो जो है आकाशीय बिजली को अपने में समाहित कर लेता है, ठीक है। उसके करंट को समाहित कर लेता है। उसके बाद बरसात के मौसम में अगर तुम छाता लेकर के चलते हो, उसका अगर नोक जो है लोहा का होगा, उसका किल्ली जो होता है जिसको तुम पकड़ते हो वह अगर लोहा का है तो वह भी सुचालक का कार्य करता है, ठीक है। प्रयास करना है कि लोहा वाला डंटा वाला छाता हाथ में नहीं हो, उसमें अगर प्लास्टिक का हो या अन्य कोई जिसमें कि वह सुचालक का कार्य नहीं करे, है ना, वह आपके लिए सुरक्षित है, ठीक है। उसके अलावा आपको सुरक्षित तरीके से रहने का प्रयास करना है ना। तो इस प्रकार ठनका जो है बहुत ही खतरनाक होता है बरसात के मौसम में, उससे बचने के लिए आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना है, ठीक है। बहुत खतरनाक चीज़ है, उसमें बहुत वोल्टेज रहता है, समझे ना। वह अगर किसी पर गिर जाए तो काफ़ी क्षति हो सकता है, नजर में पड़ जाता है। हाँ, इतना बात हो गया, इतना बात जानकारी हो गई। तो आज के सुरक्षित शनिवार में यही टॉपिक था, आपको जानकारी मिल गई है। इससे बचने के लिए आपको प्रयासरत रहना है। बरसात के दिनों में प्रयास करना है कि वृक्ष के नीचे, पोल के नीचे, पोल के अगल बगल, है ना, नहीं खड़ा रहिए, है ना। और घर में अगर घर बने
तो उसमें मम्मी पापा को बोलिए कि त्वरित चालक से संबंधित उसमें सिस्टम को फिट करवा ले, जिससे कि आपके घर को कम से कम क्षति होगा। ठीक, चलिए इन्हीं संशोधनों के साथ आपकी बात। थैंक यू सर, थैंक यू।